सिद्धियों का तालाब या फिर सिद्धि की पोटली, भाई इसके बारे में कुछ बताओ। सिद्धियों का तालाब या सिद्धियों की पोटली ऐसी होती है कि जैसे कि मैं जाप करता हूँ, मैंने एक सिद्धि के लिए साधना की है, ठीक है, तो वो सिद्धियाँ मेरे पास जमा होने लगती है। तो बहुत सारे लोग जिनके पास सिद्धियाँ जमा हो जाती है ना, वो कोई स्थूल रूप में उस सिद्धियों को जमा करके रखते हैं। किसी पत्थर में वो सारी सिद्धियाँ डाल देते, सोने के ये होते, छोटी सी प्लेट जैसी होती, उस पर रख देते, चिमटे पे रख देते, कड़े पे रख देते, किताब में रख देते और उनको बांध के वो मंदिर में रख देते और उससे पूजा करते रहते। अब किसी दौरान मान लो बंदा मर गया है, या वो उसकी साधना की जगह थी जहाँ पे वो झाड़ के नीचे बैठता था या कोई घर के अंदर करता था, अब वो किसी कारण मर गया और किसी को पता नहीं वो सिद्धि वहाँ पे। तो सूक्ष्म दृष्टि से ये देखा जा सकता है कि कहाँ पे कौन सी सिद्धि है, कौन सी शक्ति है, कौन से बंधन है। अब या तो जब जाप करने बैठते तो कभी कभी वो पोटली में से, जब वो बंदा अगर उसका होल्डर नहीं है तो वहाँ से वो सिद्धि आना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे जो ऐसा बताते थे कि नदी के पास ही झाड़ है, यहाँ पे सारे लोगों की सिद्धियाँ पूरी हुई, तो लोग वहाँ जाके सिद्धियाँ करते थे। तो ऐसा होता था कि बहुत सारी सिद्धियाँ वहाँ पे अट्रैक्ट होती थी। तो ये जो पोटली वाली बात है ना, ये मैंने धाम में ना लिटरली काम किया हो, जिसमें जब हम लोग दूसरों की सिद्धियाँ मंगाते तो एक के बाद एक देवता सिद्धि वगैरह चीज़ें आती, उसमें वो पोटली आई थी। बोला क्या है, तो मैंने बोला ये आपके लिए आई है, जिसने आपकी सिद्धि खींचा था उसके यहाँ से आई है, तो ये आप ही रख लो। उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी। तो वो सिद्धियों के सब्जेक्ट में अपन बताएंगे कि क्या क्या सिद्धि होती है और उसके क्या क्या काम होते हैं। छोटा सा एग्जांपल देते तो जैसे दिया होता है, दिए का मतलब है हिदायत देना। आप दूसरे को दिया, अगर मेरी सिद्धि दिए में से निकाल के आपके शरीर में डाल दूँगा, आपको आत्मज्ञान मतलब स्पिरिचुअलिटी में स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। किताब होती है, किताब मेरे जितने साथ वाले ना, मैंने सबको किताब की दृष्टि सिद्धि दे देता हूँ मैं। किताब की सिद्धि का मतलब ये है मेरा सारा ज्ञान। अब मेरा सारा ज्ञान उसको मिल जाएगा तो ये कैसे होगा। फॉर एन एग्जांपल, जितनी मैंने स्टडी की है, जो स्क्रीन में यूज़ करता हूँ, जो सिद्धियों को मैं यूज़ करता हूँ, जैसे मान लो मैंने आपको मेरी पूरे ज्ञान की किताब आपके शरीर में डाल दी, अब आप ध्यान करने बैठे हो, अब आप कोई केस लेके बैठे और उसके अंदर आपने देखे एक सांप आपके बाजू में, उसके बाजू में आके खड़ा हो गया, तो आप सोचोगे ये किस चीज़ के लिए, तो आपको देवी बता दी कि ये एक इसके पितर है, ऐसा। तो वो ज्ञान सिद्धि होती है। यानी आप जब वो चीज़ देखोगे ना तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। ये होती है ज्ञान सिद्धि, वो किताब में होती है। पेन होती है लिखने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने को कसम, मतलब सामने वाला आके बोलता है कि भाई मैं आपके लिए ये काम करूँगा, तो उसका वचन लेना पड़ता है। वचन के लिए पेन लगती है, साइन करता है वो, मोरपंख जैसी पेन बनी होती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, लिखना पड़ता है उसके लिए। और तो सिद्धियों में सिर्फ देवता नहीं आते, बहुत सारी चीज़ें भी आती है। क्वेश्चन आंसर ही रखिए कि थोड़ी डिटेल दूँ सिद्धियों के बारे में। चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि सिद्धियों का एक अलग सेशन होने वाला था, वो अभी क्या मालूम कब बनाऊंगा मैं। सिद्धियों में देवता की सिद्धि हो गई, पीर की सिद्धि हो गई, शंकर भगवान, हनुमान जी, महाकाली और सारे देवी देवता। फिर पीर होते 11 पीर, 5 पीर और वैसी शक्तियाँ। फिर होती तामसिक, बड़े बड़े जिन और अलग अलग चीज़ें, कुत्ते होते, शेर होता है, वुल्फ होते जो अलग अलग क्रिया के लिए काम होते, खेकड़े जैसे होते, स्पाइडर जैसे होते जो काम करते, गणत निकाल के लेके आते। ये ऐसे बोलूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। सिद्धियों के लिए मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, केस बताऊँगा कि क्या है, कैसी सिद्धि आती है, क्या होता है। होती आत्मा ही है भाई, ये बात याद रखना। सिद्धि आने, हनुमान जी की सिद्धि आने, हनुमान जी आपके बाजू में नहीं खड़े हुए थे। इन शॉर्ट बता देता हूँ, जैसे मैं ज़िंदगी भर हनुमान जी की साधना करता था, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी हनुमान जी के नाम पे डाल दी। अब मैं मर गया, जैसी मेरी आत्मा खड़ी होगी ना, अपने आप को वो हनुमान जी के रूप में देखेगी। अब जो भी बंदा साधना करेगा हनुमान जी की, और उसका लेवल, फॉर एन एग्जांपल है, मैंने हनुमान जी की साधना करके ग्रेजुएशन तक, हनुमान जी की सिद्धि की साधना करके ग्रेजुएशन तक मैंने कंप्लीट किया। अभी कोई 10th से निकला है तो मैं उसके पास में मेरी सिद्धि आगे खड़ी हो जाएगी, उसको मैं हनुमान जी के रूप में दिखाई दूंगा, और मैं सिर्फ उसको ग्रेजुएशन तक, जहाँ तक वो पढ़ रहा है ना, वहाँ तक हेल्प कर सकता हूँ। अगर वो उसके आगे और निकल गया, यानी आध्यात्मिकता में अगर वो और आगे निकल गया, तो ग्रेजुएशन के बाद वाली सिद्धि उसके पास हनुमान जी के आगे खड़ी हो जाएगी, ऐसा होगा। और ये काम करने के बाद जब उसको औखी लाइफ में अच्छे कर्म करे, बुरे कर्म करे, बुरे करेगा तो देव सिद्धि चली जाती, अच्छे कर्म करेगा सिद्धि आपके साथ रहती है। जब आप मरोगे तो ये सिद्धि हनुमान जी की, यानी मैं जो आत्मा था वो और आगे बढ़ चुकी होगी, वो और पावरफुल हो गई, ऐसा होता है। ठीक है, तो सिद्धियों का तालाब और ये जो सिद्धियों की पोटली है, ये किसी की मेहनत की ऑलरेडी पूरा का पूरा कलेक्शन रहता है। तो वो
आ जाती है। उसमें वो जो सिद्धि चाहो आप आ सकती है। तो जो मतलब तो लाखों सिद्धि है, लाखों नहीं होती उसमें, उसमें वही सिद्धि होगी जो किसी ने कलेक्ट करके रखी होगी। मंत्र संख्या, साफ नियत, गुरु का आशीर्वाद, क्या चीज़ कितना मैटर करती है। मंत्र संख्या, जितना ज़्यादा मंत्र करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। साफ नियत सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है देवता की सिद्धि के लिए, तामसिक के लिए नहीं।